लगी देर जरूर लगेगी, पर जब भी कृपा होगी खूब दिल खोल कर बरसे। कौन बैठा कोई नहीं रिश्ता। रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाइए, जैसे इस राम कथा में सब लोग एक बैठे, वैसे भारत के हिंदू एक रहेंगे। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है और धर्म विरोधियों को लात। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात बाबा बागेश्वर की। जी हां, बाबा बागेश्वर का भव्य दरबार सज रहा है और इस बार मुंबई में सज रहा है। बाबा की इतनी चर्चाएं हैं कि हर दूसरा व्यक्ति उनके दरबार में जाना चाहता है, लेकिन बाबा को कांग्रेस पार्टी नो एंट्री का बोर्ड दिखा रही है। वही कांग्रेस जिसके बड़े नेता कमलनाथ बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वो कांग्रेस मुंबई में बाबा के दरबार को नो एंट्री का बोर्ड ये कहकर दिखा रही है कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख दिया है, बाबा को कार्यक्रम करने से रोका जाए। अब सवाल ये कि कांग्रेस को क्या पहले अपने बड़े नेता को रोकना चाहिए या फिर मुंबई में कार्यक्रम रोकना चाहिए? मध्य प्रदेश में नतमस्तक है, लेकिन मुंबई में आक्रामक क्यों? बाबा से परेशानी है या फिर हिंदू जोड़ो अभियान से दिक्कत है? आज इस पर कर रही हूं महाभारत। आपको दिखाऊंगी कि बाबा बागेश्वर क्या संदेश लेकर मुंबई जा रहे हैं अपना ये दरबार लगाने। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि बाबा बागेश्वर का कद किस तरह से बढ़ रहा है, उनकी लोकप्रियता किस कदर बढ़ रही है और कैसे एक और मंच पर जल्द नजर आ सकते हैं, जिस मंच पर बाबा बागेश्वर के साथ योगी आदित्यनाथ भी होंगे। 18 और 19 मार्च को बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम मुंबई में है। इसके बारे में मैं आपको बता ही रही हूं, जिस कार्यक्रम को लेकर यह हंगामा मचा और कांग्रेस ने कहा है कि बाबा मुंबई ना आए। लेकिन वहीं उसी के साथ साथ 19 मार्च को रायपुर में एक संत समागम है। उस संत समागम में धीरेन्द्र शास्त्री शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर आमंत्रित किया गया है। उसी कार्यक्रम में 3 महामंडलेश्वर शामिल होंगे, जिसमें स्वामी अवधेशानंद भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रण दिया गया है। यानी इस मंच पर एक साथ बाबा बागेश्वर और योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं और महामंडलेश्वरों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री इसी मंच पर रायपुर में नजर आ सकते हैं। तो इस संत समागम में योगी आदित्यनाथ और बाबा बागेश्वर भी एक मंच पर हो सकते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर का मुंबई कार्यक्रम, जिससे कांग्रेस को दिक्कत है, उसे लेकर कैसे महाभारत छिड़ी है, यह रिपोर्ट देखिए पहले। बागेश्वर विवाद का नया अध्याय। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः दिव्य दरबार लगने जा रहा है। एमपी में नमस्कार, महाराष्ट्र में इनकार। बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए। बाबा का प्रण, हिंदू राष्ट्र पर रण। नागपुर के बाद बाबा बागेश्वर का दरबार एक बार फिर महाराष्ट्र में सजने जा रहा है। 18 से 19 मार्च तक मुंबई के मीरा भायंदर में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। महाराष्ट्र में अपने कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री खुद लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। लेकिन बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र में सियासी रण छिड़ गया है।
कांग्रेस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम के विरोध में उतर आई है और महाराष्ट्र में बाबा की नो एंट्री की बात कह रही है। वजह है बाबा का वो बयान जो उन्होंने संत तुकाराम को लेकर दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली। आप अपने मन में क्षोभ ना लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। बावजूद इसके कांग्रेस उनका कार्यक्रम रद्द कराने पर अड़ी है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है मुंबई में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे ही जातिवाद और यही व्यवस्था को टॉर्चर करने वाला ये बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए, उसको सरकार के माध्यम से रोका जाए। कांग्रेस बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के विरोध में झंडा बुलंद कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी बाबा के समर्थन में खड़ी हो गई है। अधूरे अध्ययन के आधार पर केवल और केवल उन्हें हिंदुओं को विरोध करना है, हिंदू साधुओं को रोकना है, इस कारण वे इस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का प्रण लिए हुए हैं, वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कहते हैं। कांग्रेस उनके इस प्रण पर हमलावर है, वो इसे बीजेपी का एजेंडा बताते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं और भाजपा उसका समर्थन करती है, लेकिन भारतीय संविधान में तो है नहीं। फिर भारतीय संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? मांग करते हुए भारतीय संविधान का वो उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस के इसी सनातनी विरोधी चेहरे पर असम के मुख्यमंत्री ने भी जोरदार हमला बोला है। कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस खुलकर बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही है तो उद्धव गुट कुछ भी बोलने से बच रहा है। ऐसे में सवाल उठता है सनातन पर ये सियासी महाभारत किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले मैं सीधे जाना चाहती हूं मुंबई, जहां पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संदीप के साथ वो बहुत सारे लोग हैं जहां पर बाबा बागेश्वर का ये दरबार सजने वाला है। अब संदीप, मैं आप ही से जानूंगी, जरा फुल स्क्रीन लीजिए संदीप को और बताइए संदीप वहां पर कि क्या लोग जानते हैं कि उनके बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है इन्हें मुंबई में नो एंट्री का बोर्ड दिखा दो। जी, निश्चित रूप से सुचारिता, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमलावर है उसी को लेकर के मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो उनके समर्थक है, जो बाबा बागेश्वर धाम के समर्थक है, वो तमाम समर्थक जो है वो यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। देखो, कार्यक्रम जो है सुचारिता कल का है, लेकिन यहां पर जो भीड़ जम रही है वो एमपी से आ रही है, कुछ लोग सूरत से आ रहे हैं, कुछ लोग गुजरात से आ रहे हैं और तमाम ये लोग जो है वो यहां पर बाबा के धाम पे बाबा के दर्शन करने के लिए जो है एक छवि प्राप्त करने के लिए जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके ठीक पीछे सुचारिता देखिए वो सेज सज रहा है जहां पर बाबा को आना है, लेकिन इसी के बीच जो है वो राजनीति शुरू हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के जो है वो जिला अध्यक्ष है मीरा भायंदर के, उसके अलावा ये आपको देखने में हूबहू देवेंद्र फडणवीस जैसे भी दिखेंगे। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे। नाना पटोले का जो बयान आया है, नाना पटोले बाबा बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं। इस प्रकार के भाषण जो है वो नाना पटोले कर रहे हैं। नाना पटोले जी के वक्तव्य से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि जब भी हाथी कभी कभार जंगल छोड़कर शहर की तरफ आते थे तो सबसे पहले कुत्तों का भौंकना शुरू होता था। और अपने आप के अंदर मैं इस बात को इसी नजरिए से देखता हूं कि जिस तरीके से हमारे परम पूज्य साधु संतों का
महापुरुषों का जिस तरीके से ये कांग्रेस के नेता अपमान कर रहे हैं, अपने आप के अंदर निंदनीय है, सनातन धर्म के विरोधी है। बीजेपी अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इस प्रकार की बात है। राजीव खंडेवाल है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। आप भी जो हैं वो आयोजक हैं, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ को बाबा पसंद है, लेकिन महाराष्ट्र जब बाबा आते हैं तो विरोधाभास हो जाता है। देखिए, इसी से कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से साधु संतों के अपमान में ज्यादा विश्वास करते आई है। सनातन धर्म का हर साधु संत अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारे जो बागेश्वर बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर, इसमें बुरा क्या है? महिलाएं हैं हमारे साथ, सुचरिता, महिलाएं यहाँ पर जो है संदीप आपके पास वापस आऊंगी। जो बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं उसको जरा एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ कि कैसे एक कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बाबा बागेश्वर को लेकर, और सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा बागेश्वर को लेकर जो कंफ्यूजन है वो उन दो नेताओं के बीच है जो मध्य प्रदेश, जहां पर चुनाव है इस साल, वहां पर कांग्रेस के दो बड़े चेहरे हैं। बाबा पर मध्य प्रदेश के दो चेहरे अब आमने सामने आ गए हैं। क्यों कह रही हूं? क्योंकि कमलनाथ बागेश्वर धाम में सिर झुकाते हैं, उनकी तस्वीरें आई, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलते हैं, वहां जाकर अपनी आस्था भी प्रकट करते हैं, खुद को बजरंगबली का भक्त बताते हैं। ये मैं कमलनाथ के बारे में बता रही हूं। हिंदू राष्ट्र की मांग पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो उस बयान से बचते हैं, लेकिन कमलनाथ वहां जाकर सर झुकाते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हिंदू राष्ट्र की मांग पर हमलावर है, बाबा पर हमलावर है। बाबा को संविधान पर भरोसा है या नहीं खुलकर पूछते हैं। ये भी कहते हैं कि बाबा की मांग का बीजेपी समर्थन करती है। ये भी कहते हैं भारतीय संविधान की शपथ क्यों लेते हैं। ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं दिग्विजय सिंह द्वारा, यानी बाबा पर सवाल है। अब महाराष्ट्र में बाबा के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है, और उसी विरोध को लेकर नाना पटोले ने डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखी है। अब मैं एक बार अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। ममता काले जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी, किशोर तिवारी जी बहुत दिनों बाद उद्धव गुट के नेता हैं, और साथ ही अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अब मैं शुरुआत एक बार अजय अरोड़ा जी आपके साथ कर लेती हूँ। जरा बता दीजिए किसकी बात मानी जाए, दिग्विजय सिंह की, कमलनाथ की, या फिर कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई है कि विरोध है, समर्थन है, क्या है बाबा बागेश्वर के लिए? सुचरिता जी, धर्म आस्था, धर्म के प्रति आस्था आपकी किसी के प्रति हो सकती है, मेरी किसी के प्रति हो सकती है, ममता काले के किसी प्रति हो सकती है। ये इंडिविजुअल होती है कि मैं किस धर्म को मानूं, किस गुरु को मानूं। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, अभी जब आप ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही थी कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है या कांग्रेस में लोग आमने सामने हैं, कांग्रेस में अपने परिवार की बात करता हूं। मैं बागेश्वर जी का सम्मान करता हूं, मैं उन्हें मानता हूं, एक बात। दूसरी बात, मेरा बेटा जादूगर है, मेरा बेटा भी मेंटली जो दिमाग पढ़ लेता है, सारी कलाएं जो बाबा जी करते हैं मेरा बेटा भी करता है। उदाहरण दे रहे हैं, सच में बता रहे हैं? नहीं, हकीकत में। अच्छा। हकीकत में मेरा बेटा, अगर एक मिनट, मेरा विरोध नहीं है, मैं मानता हूँ। अरोड़ा जी, आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं, साथ में लेके आना चाहिए था, लेकिन सुचरिता जी उनको जगह देती है यहाँ पर। आप लेके क्लेम करने से पहले अगली बार लेके आना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जब सुचरिता जी आदेश करेंगी वो उपस्थित होगा। कई चैनलों पे आप बताइए, वो अच्छी बात। एक बार कंप्लीट करने दीजिए ना अजय अरोड़ा जी। मैं कह रहा हूँ कि धर्म के प्रति आस्था मेरे किसी के प्रति हो। आज भी आसाराम बापू जी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं, राम रहीम जी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं, उनके फॉलोअर्स, उनको सजा थी उसके बाद भी उनके फॉलोअर्स हैं। हरियाणा के अंदर राम रहीम के कितने फॉलोअर्स हैं, खट्टर साहब भी उनके फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब है, अब आप कहेंगे जी कांग्रेस में कंफ्यूजन है, कांग्रेस में कंफ्यूजन नहीं है। हर एक की अपनी विचारधारा है, धर्म के प्रति आस्था है। मेरी किसी धर्म के प्रति आस्था हो सकती है, मेरे पुत्र की नहीं हो सकती, मेरी पत्नी की हो सकती है, मेरी बेटी की नहीं हो सकती। आप गाली देंगे भैया, गाली नहीं देंगे, आप गाली देंगे। एक बात बड़ी, गाली नहीं देंगे बिल्कुल। आस्था की बात आप कर रहे हैं, तो अब एक बात बताइए, एक बोल रहा है आस्था है और दूसरा कह रहे हैं अंधविश्वास फैलाते हैं। दोनों ही बातें एक साथ, और मैं इसलिए कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं जरा ममता जी के पास पहले जाऊंगी। ममता जी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही चेहरे मध्य प्रदेश में भावी चेहरे हैं कांग्रेस के लिए, जहां चुनाव है इस साल, और वहां पर एक कह रहा है बाबा अंधविश्वासी, दूसरे जाकर माथा टेक रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या लाइन लेगी अब इस बाबा बागेश्वर को लेकर। महाराष्ट्र में यहां विरोध हो रहा है। जी सुचरिता जी धन्यवाद। बिल्कुल इतनी कंफ्यूज्ड है कांग्रेस जिसकी कोई हद नहीं है।
इनको ये पता नहीं है कि इनका शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, ये लोग अलग अलग राज्यों में क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो मुद्दे का विषय है वो ये है कि पहले ये कांग्रेसी मां भारती को अपनी मां तो समझना शुरू करें, इस देश को अपना देश तो समझना शुरू करें, तब ये राष्ट्र की बात करें और तब ये बाकी की चीजों पर, विषयों पर आए कि कौन इसको क्या बनाना चाहता है। यहां पर तो ऐसा नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक ऐसे राजकुमार हैं जो विदेशी भूमि, और वो भी वो भूमि जिन्होंने इतने सालों तक हमें गुलाम बना करके रखा, वहां पर जाकर के अपने देश के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, इस देश के लोकतंत्र से लेकर के, मीडिया से लेकर के, जुडिशरी के बारे में। तो ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल इस देश का कोई सम्मान नहीं है, इस देश के किसी नागरिक पर कोई सम्मान नहीं है। सुनिए मेरी बात, अब जहां तक महाराष्ट्र की बात है, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको याद दिला दूं, आपकी एमवीए वाली 3 तिकड़ी और झोल झपाटे वाली सरकार, जिसमें आप लोग बड़े शान से पार्टनरशिप में थे, वहां पर आप लोगों ने अपनी सरकार के तत्वाधान में पालघर में किस प्रकार से संत महाराजाओं को लिंच करवा के अपनी पुलिस के सामने मरवाया था। यह सम्मान है आपका सनातन के प्रति। दूसरी जरूरी बात याद दिला देना चाहती हूं, आप ही की सरकार ने एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा जी को केवल हनुमान चालीसा के आह्वान पर जेल की सलाखों के पीछे न केवल डाला बल्कि उन पर राजद्रोह लगा दिया। तो ये है आप लोगों की सच्चाई और ये है आप लोगों का सनातन के प्रति जो सोच है वो। और दूसरी जरूरी बात, हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। नहीं कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करिए ममता जी। उसके बाद दूसरी अभी अजय जी सुचरिता जी अभी अजय जी बोल रहे थे कि मेरी मर्जी है मैं किस धर्म को मानूं, मेरी मर्जी है मेरा बेटा किस भगवान को माने, किस सोच को माने। अजय जी, यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। और मैं आपको याद दिला दूं और कांग्रेसियों को आपके माध्यम से याद दिला दूं कि सनातन मात्र इस देश का धर्म नहीं है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। और ये खूबसूरती है, आप जिसका पूजन करना चाहें, जिसको मानना चाहें, जिस पर आप आस्था रखना चाहें, रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है, ये दुख की बात है। अब मैं अजय जी मैं आ रही हूँ एक बार किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगी। किशोर तिवारी जी और विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। मैं किशोर जी आपसे पूछ रही हूँ, जैसा ममता जी ने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ पर भी आप लोगों ने कैसे जेल में डाल दिया, वो भी नहीं भूले हैं, लेकिन यहाँ बाबा बागेश्वर को लेकर आपकी स्थिति और मुश्किल है, क्योंकि अब उद्धव गुट को समझ नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा मैं शिवसेना बोल नहीं सकती, अब उद्धव गुट को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। समर्थन करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। नहीं, हमारी सोच पूरी क्लियर है और मैं आपको बता देता हूं, हनुमान चालीसा बोलने को लेके नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई सीएम के घर जाकर और वहां पर जाकर पढ़ने का जिद करे तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी बात थी कि नाना पटोले जी ने हनुमान जी से बैर क्यों हो गया भाई? उसमें सीएम को हनुमान जी से बैर हो गया। हनुमान चालीसा तो किसी के नाम का, भगवान का नाम लेते ही जन कल्याण हो जाता है, मुझे बोलने विद्यावान व्यक्ति बन जाता है, समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। भूतों को डर लगता है, आप भूत भाग जाते हैं, भूतों को डर लगता है, भूत भाग जाते हैं। हनुमान जी आचार्य जी प्लीज एक बार उनको बोलने। सुचिता जी, सुचित्रा जी बीच में बोलने की आदत गलत होती है। और बच्चे, हाँ जरा मैं एक बात बता रहा हूँ कि नाना पटोले जी ने ये बोला कि बागेश्वर जी महाराष्ट्र में अपना दरबार लगाएंगे तो अंधश्रद्धा बढ़ेगी। तो सरकार ने इस बात पे जो महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन का कायदा है उसका पालन हो। अब वो सरकार अपना कॉल लेगी। नहीं ठीक है सरकार कॉल लेगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं किशोर जी, सरकार कॉल लेगी, आपने कांग्रेस का मत बता दिया, आपका मत क्या है? उद्धव गुट का मत क्या है? वो सोचते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। नहीं। आप लोग सोचते हैं अंधविश्वास फैला रहे, बाबा बागेश्वर को नो एंट्री दो, नहीं मिलेगी एंट्री। नहीं, मैं जहाँ तक सनातन धर्म को जानता हूँ, जहाँ तक सनातन धर्म के वेदांत को जानता हूँ, मुझे तो ऐसे चमत्कारों को जगह नहीं दिखती। लेकिन विज्ञान है और क्वांटम फिजिक्स का मैटर है, ये बाबा सर मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रही हूँ ना। इनको कोई किशोर जी आप उस डिबेट में जाकर, क्योंकि वो डिबेट में आप इसलिए जाना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर से आप बच पाए। मैंने आपसे कहा बाबा बागेश्वर अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप नहीं चाहते उनका कोई भी कार्यक्रम हो, नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही उनकी, ठीक है, आवाज ही चली गई सर आपकी। मैं आ रही हूँ वापस, आवाज नहीं आ रही है। आचार्य विक्रमादित्य, बाबा बागेश्वर से डर क्यों है?
इनके आने से क्या होगा? महाराष्ट्र में क्यों नहीं चाहते, मुंबई में क्यों नहीं चाहते, जबकि ये पूरी बेल्ट ऐसी है जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की, जहां पर बाबा बागेश्वर को लोग बहुत मानते हैं। देखिए समस्या क्या है, इनको पता है कि इनके सत्य सामने खुल रहा है। ये जो तुष्टीकरण की नीति करते आए हैं, लगातार जो बात करते आए हैं, वो अब सबको पच नहीं रही है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। मदर टेरेसा को सेंट की जो उपाधि थी किस लिए मिली थी? एक कथा चली थी, एक बेसिकली हाइप क्रिएट की गई थी कि उन्होंने किसी व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के पेट पे हाथ रख दिया था और उनका ट्यूमर गायब हो गया था, और उसके बाद उनको सेंट की उपाधि दे दी गई थी। और उसके बाद खैर ये बात दूसरी है कि पोप जॉन पॉल जो थे, उनको पार्किंसन की बीमारी थी और वो बीमारी ठीक नहीं हुई। ये एक फोटो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की, जो हमारे मनमोहन साहब सिंह जी की, जो मदर टेरेसा के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। दूसरी फोटो है यहाँ पर जो राजीव गांधी जी की, वो मदर टेरेसा के साथ बैठे हैं। यहाँ पर एक फोटो और मैं दिखा रहा हूँ पोप साहब के साथ, सोनिया जी और राजीव जी बैठे हुए हैं। और तो और धर्म के नाम पर क्या रहा है कि अभी आपने सब देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा, हमारे राहुल जी एक पोप के साथ, वहां पे पादरी के साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ जो धर्म था वास्तविक तौर पर, याद होगा वो इंसिडेंट, सबको याद होगा कि जिसके अंदर कहा गया था कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही धर्म है, बाकी सब तो झूठे हैं, और उसको बड़े शांत भाव से हमारे नेताजी ने सुन लिया था। तो उसके बाद बात और सुने कि मतलब ये लगातार केवल जब हिंदू धर्म की बात आती है तो इनको विरोध करना है, क्योंकि इनको खुश करना है, जहां पर बाकी तमाम लोगों को, मुसलमानों को खुश करना है कि देखो हम विरोधी हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक बात मानिए, मुसलमान भी समझ गया है कि इस देश में कौन सी राजनीति चल रही है, किस प्रकार की राजनीति चल रही है। आचार्य जी, मैं एक चीज जरूर कह दूं, बहुत से लोगों की आस्था मदर टेरेसा में रही और बहुत से लोगों की आस्था है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और सबकी आस्था के हिसाब से उस आस्था का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म के लोगों की, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, उनकी आस्था है। और उसी बात पर आ रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, कर भी नहीं रहे। हम कह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे। मैंने यही कहा, धर्म है, सम्मान जिसकी आस्था जिसमें है उसका सम्मान करना चाहिए। योगदान है। बाबा बागेश्वर के लिए क्यों आप इस तरह बार बार बोल देते हैं? तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या खड़गे बड़ा इजी है आपके लिए। एक मिनट सुचरिता जी, क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई रेजोल्यूशन, कोई धर्म के प्रति कोई लेटर, कोई पत्र, कोई स्टेटमेंट दी अब तक? अरे तो भैया समझाते क्यों नहीं? दिग्विजय सिंह क्यों नहीं समझा रहे? आचार्य जी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी लगातार हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं, लगातार हिंदू आस्था पे चोट करने के बावजूद भी उनको चुप नहीं करा रहे। एक मौन जो होता है वो भी स्वीकृति मानी जाती है कि आप, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप क्रिश्चियनिटी का प्रमोट कर रहे हैं, आप मौलानाओं के साथ रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो लगातार हिंदुओं का विरोध, आपके कुछ लोग खड़े जाते हैं, अरे हिंदू विरोध कर रहे हो, मुझे बताओ ना, आप अरे आपके दिग्विजय सिंह साहब के मुंह पे हम वजन डाल रहे हैं क्या भाई? हमारे लगातार कह रहे हैं कि पाखंडी है वहाँ पर। आसाराम बापू के बारे में क्या बोलेंगे? अरे भाई, जो सरकार ने बापू को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनका, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनका। आप सपोर्ट अगर न्याय ने, न्यायपालिका आप ये तुलना, एक मिनट रुक जाइए आचार्य जी, एक मिनट। आप लोग जो तुलना दे रहे हैं ना सर, वो तुलना मत करिए। देखिए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसे इस देश में आजादी है, उनके लाखों समर्थक हैं, उनके दरबार में वो नजर आता है। एक मिनट विनोद बंसल जी को लीजिए। लेकिन जहां पर कोर्ट की तरफ से अगर कन्विक्शन है या फिर मामला चल रहा है, उसका कंपैरिजन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना भाई। मैं विनोद बंसल जी आपसे पूछ रही हूँ, बाबा बागेश्वर क्या ऐसा कहते हैं जो लोगों को चुभता है कि भाई महाराष्ट्र में मत आने दीजिए? अंधविश्वास की बात कही जा रही है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनके इन कार्यक्रमों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं सीधे, वो कह रहे हैं हम दरबार में जाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं दरबार आने मत दो, यहाँ लगने मत दो। देखिए, अच्छी बातों से हमेशा से कांग्रेस करनी काटती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। आप तो शुद्धिकर्ता अच्छी तरह जानते हैं, कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब भी कोई राष्ट्र की बात आती है, जब कोई धर्म की बात आती है, जो अधर्म के नाश की बात आती है, कोई विपरीत परिस्थितियों के साथ लड़ने की बात आती है, कोई राष्ट्र पर कोई आघात करने के विरुद्ध कोई बुलंद आवाज खड़ी होती है, तो उन सारी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने शुरू से किया है। कोई नई बात तो है नहीं। मुझे तो ये बहस बेईमानी लग रही है जो आप लोग इन लोगों से कर रहे हो। आप मुझे बताइए, कांग्रेस को जो कि हमेशा से ये कहती है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल करके अब चलने लगे, जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से, उससे पहले कभी किसी को देखा था क्या? आप किसी को पता है कि नेहरू जी का क्या रिलीजन था और इंदिरा जी कौन से रिलीजन या
ये जो अपने तो इटली से माता जी आई है उनका क्या मैं बात कर लूं थोड़ी, किसी ने न किसी ने पूछा, मैं बात कर लूं थोड़ी। आखिरकार अब जब एक एक करके अभी विनोद जी बोल रहे हैं तो कांग्रेस अपना फिर भी जाने लगी और जनऊ भी दिखाने लगी, तो ऊपर से चाबी जरूर पहनना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, देखिए दादा के मजार पर नहीं जाएंगे, आखिरकार फिरोज के मजार पर जाना चाहिए अगर संस्कृति हमारी भारत की ना। अगर वास्तव में सच्चा हिंदू हूँ तो मुझे कम से कम अपने पूर्वजों की धरती पर जाना पड़ेगा। रही बात कि बाबा ये जो अपने शास्त्री जी की बात हुई है, शास्त्री जी देखिए धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, ये राष्ट्र का प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीयता के मुद्दों को उठा रहे हैं, और जब राष्ट्रीयता के मुद्दों को अगर कोई उठाएगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी ताकतें वो खड़ी होंगी। ये तो सीधी सीधी बात है, हमें को कहने का थोड़ी सुचरता जी देश जानता है। और महाराष्ट्र तो भैया वो वीर शिवाजी की धरती है, जिसमें संभाजी महाराज का नाम पे अगर कोई शहर का नाम पुनर्स्थापित किया जाता है तो बिलबिला जाते हैं। अगर कोई टीपू सुल्तान के नाम पर अगर कोई पार्क को बदल दिया जाता है तो तालियां बजाते हैं। आप मुझे बताइए, उसका अगर विरोध होता है, लफ्जियात का विरोध होता है तो सारे के सारे वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपने बताइए जब विधानसभा के अंदर लफ्जियात की बात आती है तो ये सारे बिलबिला जाते हैं। आप मुझे बताइए, आखिरकार जब जिस तरह से जब कोविड काल के दौरान तो रजाक आदमी को तो मल्लासों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तब इन सब के मुंह सिल जाते हैं। क्यों भाई? आखिरकार ये जो महाराष्ट्र की जो पावन धरती है, उस पुण्य धरा को कलुषित और कलंकित करने का काम कौन कर रहा है? आखिरकार ये कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वो जो जिहादियों के साथ लड़ करके क्या पाया क्या खोया दुनिया जानती है। अब हिंदुओं को दोयम दर्जे का नाटक बना करके पूज्य संतों पर महंतों पर मंदिरों पर हमले कराने की जो प्रवृत्ति है, आप हिंदू की बुराई कैसे कर रहे हैं विनोद जी? विनोद जी मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अजय, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं मुस्लिम होता तो भी हिंदुस्तानी होता। तो आप एक मिनट विनोद जी, आप हिंदुओं की तो बुराई मत कीजिए, आप तारीफ कीजिए, आप गुरुओं की तारीफ कीजिए, कोई संदेह नहीं, हम भी गुरु की तारीफ करते हैं। हिंदुओं का अपमान मत कीजिए विनोद जी, राजनीति ना कीजिए। अच्छा नहीं, मुझे एक चीज बताइए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति विनोद जी आप अजय जी एक बात बताइए, राजनीति कर रहे हैं आप, विनोद जी को आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सुनिए विनोद जी सुनिए जरा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश में अजय जी चुनाव है, इस साल चुनाव है मध्य प्रदेश में, खासकर जहां बाबा बागेश्वर का धाम और उनका दरबार लगता है, वहां पर बाबा बागेश्वर के कितने फॉलोअर्स हैं इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। वहां पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता बाबा बागेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल वो नहीं बोलते हैं। तो अब मैं इसमें राजनीति देखूं या उनकी आस्था देखूं? सरिता जी आस्था देखो, हो सकता है कल खड़गे जी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनके दरबार में जाएं, हो सकता है कि मैं ना जाऊं, हो सकता है आचार्य जी ना जाएं, हो सकता है सुचारिता ना जाए। ये तो आस्था का सवाल है धर्म के प्रति, ये किसी पे लाद नहीं सकते। सर ऐसा है, अगर सोनिया जी चली गई तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे किसी पे बाबा बागेश्वर के बारे में। ये मैं आपको बता दूं, अगर सोनिया जी चली गई वहाँ दरबार में तो आपके होठ सिल जाएंगे, फिर आप एक बात के नहीं बोल सकते। यहाँ तो चिट्ठी लिखी गई है। सरिता जी मैं बागेश्वर जी को सम्मान करता हूँ, मेरा बेटा जादूगर है, वो कला मानता है, तो इसमें क्या बुराई है? मेरा पुत्र है, कहता है पापा ये कला है, क्योंकि वो खुद जादूगर है। आप बाबा बागेश्वर को मानते हैं? मैं मानता हूँ। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ। तो फिर ये नाना पटोले जी कह रहे हैं वो अंधविश्वास फैलाते हैं। मैंने कहा उनकी आस्था है, मैंने क्या सोचा? ये आस्था नहीं है, ये तो भाई आस्था है, तो कंफ्यूजन है। अब आचार्य विक्रमादित्य, बाबा बागेश्वर को लेकर उनके समर्थन से राजनीतिक फायदा होगा और उनके विरोध से महाराष्ट्र में फायदा नजर आ रहा है उन्हें, वहां पर विरोध से फायदा, वहां समर्थन से फायदा। बिल्कुल वही तो वास्तविक तौर पे जब एमपी में इलेक्शन हो रहा है, इनको पता है कि वहां जाके नतमस्तक होने से इनका अगर नहीं जाएंगे तो वोट सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोट इतने ज्यादा मैटर करते नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर जहां पर वास्तविक तौर पर कन्वर्जन बहुत हैवी हो चुका, पालघर में आपको पता है पालघर में क्या हुआ था, पालघर में कौन लोग बाबाओं पे हमला किए थे, पालघर में ईसाई जो कन्वर्ट हो चुके थे, जो पादरी वहां पर लगातार लॉबिंग कर रहे थे, उन लोगों ने लोगों को बरगला कर कि साधु के वेश में बच्चा उठाने वाले आए हैं, उन लोगों ने हमला करवाया। और वो किनकी सपोर्टर थे? हमारी एनसीपी के और कांग्रेस के सपोर्टर थे। आपको हमारी हाँ से भी दिक्कत है, ना से भी दिक्कत है। एक बार मैं सुनवाती हूँ, सुनिए महाराष्ट्र के लोग दिक्कत है, हमारी ना से भी दिक्कत। महाराष्ट्र के लोग, ममता जी, विनोद जी,
किशोर जी का ऑडियो अगर ठीक हो गया तो मुझे बताइए, वो बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मैं एक बार उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ जहां दरबार सज रहा है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। वो बाबा बागेश्वर को सुनना चाहते हैं, उनका दरबार चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जरा सुनवाइए। देखिए, जहाँ तक हिंदू सभ्यता की बात है, ये तो खुद एक संगम है। जिस संगम के अंदर बाबा आकर के सबको जो है स्नान करा देंगे, वो खुद ही अपने आप में पवित्र हो जाएंगे। तो इस जगह किसी का विरोध करना मतलब उसकी बेवकूफी है आने वाले टाइम पे, और वो दुर्गत को प्राप्त होंगे। ये कोई राजकीय प्रोग्राम नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए प्रोग्राम है। और आज हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से कोई भी कहीं पे भी प्रोग्राम अरेंज कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजकीय पक्ष को इसका आक्षेप लेना चाहिए। आप देखो, सब जगह सब धर्म के गुरु आते हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े भागवत कथा होते हैं, वो तो सब जगह हो रहे। उधर तो कुछ हिंदू और मुस्लिम ऐसा कुछ, इधर भी नाम लेके तो कुछ कोई करने वाला नहीं है। जो कर रहे हैं तो ये तो सब सत्संग के जैसा है, जो आओ दर्शन करो। इधर तो कुछ मतलब हम लोग कोई किसी जाति धर्म का तो कुछ विरोध भी है, हो नहीं रहा है। ये एक धार्मिक संगम है और यहाँ पर जो है ना, बाबा एक धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, और ऐसा विरोध जो है ना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये विरोध नहीं होना चाहिए। ये सभी जो हिंदुत्व का जो विषय रखते हैं, देश भर में हिंदुत्व एक हमारा धर्म है, धर्म कर्म का काम, समाज के सभी लोग इससे जुड़ते हैं। तो ऐसे काम में राजनीति नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का तो हम ये भी आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश, नाना पटोले जी, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप उस कार्यक्रम में आएंगे तो बाबा जी का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। अब देखिए, ये सज्जन कह रहे हैं कि नाना पटोले जी वहां जाएंगे तो उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं ये कह रही हूँ, किशोर जी आप भी जाएंगे तो आपको भी आशीर्वाद ही मिलेगा। अब वो ये कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि क्यों दिक्कत हो रही है कार्यक्रम से। नहीं, ये देखो, आस्था और श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत थिन लाइन रहती है। वो जो नाना, फिर ऑडियो चला गया है किशोर जी का। किशोर जी का ऑडियो जा रहा है। बाबा बागेश्वरी जादू। अब वहाँ कार्यक्रम में आप बंद करवाना चाह रहे हैं, ऑडियो बंद हो जा रहा है। यहाँ पे वो कहेंगे फिर जाके ये डेमोक्रेसी का नुकसान हो रहा है कि ये ना कहें अब ये चमत्कार है या क्या हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ममता जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार ममता जी को आवाज आ रही है मेरी? किशोर जी का ऑडियो प्लीज ठीक कराएं। मैं ममता जी, अब ये जो लोग वहां पर इस कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं, उनका कहना है हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं ये कार्यक्रम हो, हम चाहते हैं हमारे लिए वहां पर। मुझे कहा जा रहा है ममता जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये कुछ गजब लग रहा है। नो एंट्री का बोर्ड वहां लगाया है, यहाँ पर जो नो एंट्री वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारे शो में। अब ये बताइए, ये जो जिस तरह से तस्वीरें बाबा बागेश्वर की आती हैं, वो कितने चीजों पर बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके पास हर चीज का जो वो करते हैं उसका तर्क भी रहता है। अब बड़ी बात जो बाबा बागेश्वर कहते हैं आचार्य विक्रमादित्य, वो हिंदू जोड़ों को लेकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे हिंदुत्व और हिंदू को जोड़ने की जरूरत है। वो हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। उससे भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये संविधान पर आप भरोसा कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर पे। आपको लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कद पिछले कुछ दिनों में अचानक बढ़ा है, वो टीवी पर नजर आ रहा है, और वो बात क्या कर रहा है, वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहा है। अब इससे दिक्कत किसको है? सुचरिता जी, दिक्कत सामने वालों को है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो सनातन है उसके अंदर एक एक चीज का तर्क पहले उपस्थित है। एक भी चीज कपोल कल्पित कल्पनाओं पे नहीं है। विज्ञान, अभी मेटाफिजिक्स की बात की जा रही थी, एक एक चीज फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे धर्म के अंदर एक्सप्लेन की गई। मंत्र विज्ञान का एक चमत्कार है जो उन्होंने उपस्थित किया है, साधना का चमत्कार है। कोई भी कर सकता है। इंट्यूशन आपको भी होता है। इंट्यूशन की एक एनहांस स्टेज जो होती है एकाग्र शक्ति प्राप्त करने के बाद, वो कोई भी कर सकता है। उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया है, लोग उससे लाभान्वित ले रहे हैं। लेकिन एक एपिसोड विशेष तौर पे अभी आपको पंजाब की बात बताऊंगी। पंजाब में बलजिंदर नाम का एक व्यक्ति है जो केवल शोर मचाकर, हो हल्ला कर, जादू दिखाकर, झटका मारकर और अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहा है। और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किस प्रकार से हो रहा है। और बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मैं कहूंगा किसी और पार्टी के नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस स्टेज पे जाते हैं। यहां तक कि एक पूर्व सीएम थे, वो भी उनकी स्टेज पे जा रहे थे और वहां पे जाकर वहां पे उनको सब प्रभावित हो रहे थे। लेकिन जहां बात आती है सनातनियों का, जिस प्रकार से, क्योंकि बाबा ने मुद्दा उठाया राष्ट्रीयता का, राष्ट्र को एक करने का, राष्ट्र को एक करने के लिए, वहां पेट में दर्द हो गया। ऐसे भी मंच पे गए हैं जो लोग अभी देश से फरार हो गए हैं, कन्वर्जेंस की बात करते करते देश से फरार हो गए। उनके साथ भी कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें आई थी। भाई अतिकुर रहमान साहब, आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से जुड़े हैं हमारे साथ। अतिकुर साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर लीजिए।
जी आवाज आ रही है जी। अतिकुर साहब, मुंबई में आप हैं और मुंबई में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, मुंबई के लोग स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस तो नहीं कर रही है जी। पाखंडियों का स्वागत तो हम कभी भी नहीं करते, ना आज किया ना इससे पहले कभी किया। जो लोग अपने पाखंड से देश के नाम पर भी पाखंड करने मत नहीं करें, ऐसे लोगों का स्वागत कम से कम मुंबई वासियों को तो आप दूर रखें। ये आपका हिंदी हार्टलैंड नहीं है, काउपेट नहीं है, यूपी राजस्थान नहीं है। हिंदू बेटियों का बलात्कार करते हैं। कौन से पाखंडियों की बात कर रहे हो? कौन से पाखंडी? जो पाखंड खंडनी, ये जो पाखंड चिल्ला करके, अरे भाई मुंबई लड़कियों का 35 टुकड़े, अरे भाई मुंबई का ऐसे पाखंडियों को ठेंगा दिखाते हैं, ठेंगा कहते हैं, वो भी थम्स डाउन वाला ठेंगा दिखाते हैं और चावल चढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अरे मुंबई का उसे वास्ता आपका पड़ा है। अरे कौन से अपना दिमाग दुरुस्त करिए। मुंबई करो से वास्ता आपका पड़ा है भाई। अतिकुर रहमान साहब, आपके मुंबई के सुनिए, अतिकुर रहमान साहब, मुंबई में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। मुंबई के लोगों को हमने अभी सुनाया जो कह रहे हैं कि हमारी आस्था है, हम चाहते हैं बाबा आए, हम उनके दरबार में जाएंगे। ये बोलने वाले कौन है? जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति सनातन की बात करता है तो इनको दिक्कत होती है। किनको दिक्कत है भाई? उनके लिए अगर आस्था किसी के मन में है, वो उनके दरबार में जाना चाहता है, तो क्यों बाकी जगह इतना शोर मच रहा है? जाकर नायक देखिए, सवाल लोगों की आस्था का नहीं है। क्यों नहीं है आस्था का सर? क्यों नहीं है आस्था का? पाखंडी एक बात बताइए, हिंदू धर्म से जुड़े लोग ये तय करेंगे कि पाखंड है जो, या फिर बाकी लोग भी तय करेंगे? जो व्यक्ति अपनी दाल गलाने के लिए देश का इस्तेमाल करे, जो व्यक्ति अपनी दाल गलाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए, विनोद जी मैं आ रही हूँ, विनोद जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने अतिकुर रहमान साहब सिर्फ ये पूछा, जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, वो अपनी आस्था उनमें प्रकट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं। और मैं हिंदू धर्म क्यों कहूं, और धर्म के लोग भी उनके दरबार में जा रहे हैं, उसके भी वीडियो हमने दिखाए हैं। तो अब अगर उन्हें लग रहा है कि वो जाना चाहते हैं तो आप रोकेंगे? नहीं, ये पॉइंट की बात है कि सारे धर्म के लोग जिस किसी पाखंडी के पीछे जाते हैं, वो अपने उनके पाखंड से मैं आपको देखिए बार मैं आपको टोक रही हूँ इधर, सुन लीजिए। ये कौन है? ये मैं अतिकुर रहमान साहब आपको टोक रही हूँ क्योंकि आप बार बार ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। इनको अपनी भाषा की मर्यादा उनको दिक्कत हो सकती है। इनको इनके नाम पे आके इस्लामिक स्कॉलर हटाइए। अरे भाई, आप तो बात कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। ये इस्लामिक, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ भाषा का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति, जो ढोंगी, जो पाखंडी, जो है ना इस्लाम के लायक नहीं है, दुकान चमकाने के लिए ले जाना है, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करे, इनको देश का इस्तेमाल करे। अगर हमने इसी भाषा में जवाब दे दिया तो इनका क्या होगा? आप मुझे बताइए, पाखंड की बात करते हैं और मुझे बताइए ये मजारा पर क्या होता है? मजारा पर तो ये करेंगे अगर उनके क्षमता के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दिखाएं, उनके साथ व्यभिचार होते हैं। अरे पाखंड को रोकिए अपने मजारों से, अपने मस्जिदों से, मदरसों से। आप ये पाखंड नजर आता है कि जो पाखंड में फंसा करके छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, कोई तरीका नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड नहीं, मैं बिल्कुल सही है, दोनों की बात समझ नहीं आ रही है। एक मिनट अजय जी, एक मिनट देखिए अतिकुर रहमान साहब, इनको माफी मंगवाइए। विनोद जी सुनिए, विनोद जी पाखंडी कैसे कहा? इनकी हिम्मत कैसे हुई पाखंडी बोलने की? नहीं, मैं वही बात कह रही हूँ, मैंने वही कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल अतिकुर साहब कर रहे हैं वो उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा, और जिसकी आस्था है उसको आप खुलकर चोट भी पहुंचाते हैं और आपको लगता है ठीक है हम तो कहेंगे भाई। सिर्फ 2 पॉइंट जल्दी से बोलिए, फिर विनोद जी आ रहे, जल्दी से बोलिए। सुचारिता जी सिर्फ 2 पॉइंट क्या मैंने उनको पाखंडी क्यों कहा? इसीलिए कहा कि जब शुरू में उन्होंने अपनी, देखिए ये फिर बीच में बोले, इनका एजेंडा है उनकी तमाम करतूतों के ऊपर पर्दा डालना, इसीलिए ये बीच में बोल के सही बात को सामने नहीं आने देना चाहते। और ये आज की नहीं, ये विनोद बंसल जी की बल्कि वीएसपी ने इनको पूरे अपने कार्य। विनोद जी कह रहे हैं कि आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।
वो कह रहे हैं माफी मांगे आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो खुलकर ऐसे किसी के लिए भी कुछ कह देते हैं। बैठे हुए हैं संसद में भी प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी है, राहुल गांधी को माफी मांगनी है। सर माफी तो किसी और को मांगने के लिए कहा जा रहा है, आप प्राइम मिनिस्टर पे आ जाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर पर आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को माफी मंगवा रहे हैं आप। अब मैं और क्या कहूँ, प्राइम मिनिस्टर को माफी मंगवा दीजिए आप। विनोद बंसल जी बोलिए, विनोद बंसल जी बोलिए। एक मिनट में विनोद जी बोले पहले। देखिए सुचरिता जी, जब किसी के पास तर्क नहीं होते, जिनके पास सत्य नहीं होता, कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं होता, तो किसी को भी पाखंडी कह देंगे, किसी को व्यभिचारी कह देंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे। अरे ये इस्लाम का चेहरा है क्या? इसी के कारण इस्लाम की छवि पूरे विश्व के अंदर खराब हो रही है। आप मुझे बताइए, ये लोगों ने एक तो गलत भाषा का प्रयोग किया स्टार्टिंग में, एक अपने आप में स्वयं सर्टिफिकेट बांट रही, एक तरफ कांग्रेस अपना सर्टिफिकेट बांट रही है मैं हिंदू, और दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादी सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि तुम जो है ना वो ऐसे हो और वैसे हो। ये नहीं चलेगा। अगर आपका तर्क है तो आप बताइए ना, किस बेस पर आप कह रहे हो कि वो कोई पाखंडी है, और किस बेस पर आप रोक सकते हो? भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी सत्संग कर सकता है, कोई भी सत्संग सुन सकता है। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं विनोद जी, हम भी यही कह रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे विनोद जी, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं। आपने अभी यहाँ बैठकर कहा अजय जी कि हमारी आस्था जिसमें है उसका सम्मान करना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे सम्मान। पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेनी है आज विनोद जी, हमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेनी है आज। धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिए, धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए। धर्म किस लिए है? धर्म का एक आधार होता है, एक आस्था होती है। विनोद जी, आप और मैं तय नहीं करेंगे। हमें आज पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत नहीं है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना। किसको क्या करना है क्या नहीं करना वो ठीक है। हाँ, अभी जो मौलाना जी बात करते हैं, हमें शब्दों का ठीक प्रयोग करना है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ विनोद जी, आप भी शब्दों का ठीक से प्रयोग कीजिए। कट्टरपंथी होनी चाहिए, कट्टरपंथी मेरे अंदर भी है, लेकिन शब्दों का सही प्रयोग हो। विनोद जी, आपका एक मिनट, आपने अभी सुनिए, आप विनोद जी को सीख दे रहे हैं अजय जी। इतनी देर से वो वहाँ पाखंडी चिल्ला रहे थे, उनको शब्दों की कोई सीख नहीं दी आपने उन्हें कोई शब्दों की सीख नहीं दी। आप विनोद जी को सीख दे रहे हैं कि अपने शब्दों का ठीक करिए। नहीं अजय जी, ये तो क्लियर नहीं होना चाहिए। मैंने उनके लिए बोला, मैंने मौलाना जी के लिए बोला, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अरे सर, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ? आप फिर उनके लिए ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द। किसके लिए कर रहे थे? उन्हीं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द। मैं एक बार किशोर जी के पास चले जाती हूँ। किशोर जी को ऑडियो आ रहा है, मेरा तो आ रहा है, खैर उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किशोर जी, बड़ी दिक्कत है सर, मैं बार प्रयास कर रही हूँ आपके पास आने का, ऑडियो ही नहीं आ पा रहा है। नहीं, अभी आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रहा है? आ रही है सर, आ रही है। देखिए, मैं अभी बता देता हूँ कि हाँ, देखिए सुचित्रा जी, मैं बताता हूँ कि सत्संग करने का अधिकार है, और अगर हमको अंधश्रद्धा फैलाते हैं तो लोगों को कहना चाहिए कि मत जाइए। हाँ, सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन हम कोई सत्संग भराए इसके खिलाफ नहीं है। हाँ। और बागेश्वर जी के खिलाफ शिवसेना नहीं है, लेकिन कोई कहे कि ये यहाँ पर क्या सत्संग होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये चीजों तो भी हम सरोकार नहीं रखते। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप तो लाइन श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत। किशोर जी, आपने फिर लाइन नहीं ली, आप तो बीच में खड़े हो गए हैं, और स्टैंडिंग ऑन द फेंस डजंट हेल्प सर। आप तो बीच में खड़े हो गए। आप कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? आपके साथी है वो। अब मुझे नहीं पता, अब हाल के दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद कितना सुन रहे हैं आपकी बात कांग्रेस पार्टी, लेकिन साथी तो है ही अभी भी। अरे भाई, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में आर्थिक कार्यक्रम है, कोई हिंदुत्व थोड़ी है। अच्छा, मतलब भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धर्म को लेकर कोई बात नहीं है। अपना अपना एजेंडा देखो, हम नहीं बता रहे हैं आपको क्या करना है, हम सिर्फ आर्थिक एजेंडों पर बात करते हैं, बाकी सब अपना अपना देख लीजिए। ममता जी, आवाज आ रही है आपको? ममता जी, बाकी अपना अपना देखिए, हम सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर एक साथ बात रखेंगे। अब देखिए, हाँ सुचरिता जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो अभी किशोर जी ने बात करी है, मुझे तो सुन के हंसी आ जाती है। ये एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी वाली के बीच में, जिसमें केवल लूट खसौट मचा के रखी हुई थी, जिसमें चोरी चकारी भ्रष्टाचार करवा के रखा हुआ था, जिसमें जो सज्जन लोग थे उनको जेल में ठूसने की बात कर रखी थी। और अभी थोड़ी देर पहले किशोर जी बात कर रहे थे कि विज्ञान अलग चीज होता है, धर्म अलग चीज होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ किशोर जी, सम्मान के साथ, सनातन को पढ़िए, सनातन को समझिए। सनातन पूरा विज्ञान है,
सनातन में हर चीज विज्ञान पर आधारित है। चाहे वो गंगा मैया के पास जाकर के गंगा जल को अपने सर पर धारण करना हो और पैर पहले न डालना हो, उसके पीछे भी विज्ञान है। हर चीज विज्ञान पर आधारित मुझे लगता है कि जहां बाबा बागेश्वर के दरबार लग रहे हैं वहां पर जनता तय करेगी कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। अब इस पर सियासी पार्टियां कॉल लेने लगे और वो बॉयकॉट की नारे देने लगे, फिर इसमें तो जनता की राय कहाँ रह गई, जनता का मत कहाँ रह गया। मुंबई में हो रहा है दरबार, वहां जो जाना चाहता है वो जाए, यही इस वक्त तो संदेश आ रहा है। बाकी कल जनता बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।